डिझाईन क्षेत्रामध्ये नामांकित असलेल्या BRDSच्या माध्यमातून देशभरातील विविध शहरांमध्ये 2 महिने हे प्रदर्शन भरवण्यात येणार आहे। डिझाईनमधील विविध वैशिष्ट्यपूर्ण अशा कलाकृती, पेंटिंग्स, 3D मॉडेल्स देखील इथे उपलब्ध राहणार आहेत। पहिला जो प्रदर्शन भरला तो 14 सप्टेंबर रोजी लखनौ येथून सुरुवात करण्यात आली। आज तिसरा प्रदर्शन नागपुरात होत आहे। नागपुरातील या प्रदर्शनामध्ये पेंटिंग्स, 3D मॉडेल्स आणि विविध कलाकृती देखील ठेवण्यात आलेल्या आहेत। ज्या कलाकृती बघण्यासाठी नागपूरच्या हौसी प्रेमींनी देखील मोठ्या प्रमाणात गर्दी केली होती। नागपूरमध्ये भारतातील सर्वात मोठं डिझाईन प्रदर्शन, देशातील 15 प्रमुख शहरांमध्ये आयोजन। भवर राठोड डिझाईन स्टुडिओ यांच्या वतीने BRDS डिझाईन प्रदर्शनी 28 सप्टेंबर 2025 रोजी नागपूर येथील द नक्षत्र बँक्वेट येथे आयोजित करण्यात आली होती। ही प्रदर्शनी दरवर्षी नागपूरसह लखनौ, दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, पुणे, बेंगलुरू, कोलकाता, भोपाळ, इंदौर, नाशिक, जयपूर, अकोला, औरंगाबाद आणि हैदराबाद अशा 15 प्रमुख शहरांमध्ये आयोजित करण्यात येणार आहे। प्रतिभा प्रदर्शित करण्याच्या उद्देशाने या आयोजनाने विद्यार्थ्यांना कलाकृती, 3D मॉडेल्स, परिधान आणि चित्रांच्या माध्यमातून आपली सर्जनशीलता मांडण्यासाठी एक मंच सर ने जैसे अभी देखिए, डिज़ाइन का डिमांड धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब IIT दिल्ली और बॉम्बे जैसी बड़ी यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग के बाद अब डिज़ाइन और आर्किटेक्चर स्टार्ट कर रही है। वो IIT जिसके लिए लोग पागल है इंजीनियरिंग के लिए, अब वो IIT ने डिज़ाइन स्टार्ट कर दिया है। किसी को भी ये अवेयरनेस नहीं है कि आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस और सिर्फ पास होके भी हम IIT में जा सकते हैं डिज़ाइन के लिए। यहाँ पे कोई परसेंटेज नहीं चाहिए कि 99 पॉइंट चाहिए, बच्चा पास होना चाहिए, आर्ट्स होना चाहिए, कॉमर्स होना चाहिए, साइंस हो, कोई भी सब्जेक्ट हो डिज़ाइन में जा सकता है। हम पिछले 5 साल से नागपुर में ये एग्जीबिशन कर रहे हैं। फर्स्ट ईयर जब किया था तो बहुत कम लोग थे, लेकिन आज 5 साल के बाद हमारे पास यहाँ पे 300 से ज़्यादा स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। नागपुर में डिज़ाइन का अवेयरनेस धीरे धीरे बढ़ रहा है और आज जो सेमिनार हमने किया है उसका मेन पर्पज़ है कि बच्चों के काम को सभी लोगों को दिखाया जाए। पेरेंट, पड़ोसी, दोस्त सब लोग काम देखें, उनको अवार्ड दिया जा रहा है ताकि उनको उत्साह बना रहे। और यहाँ पे NID, NIFT, IIT में जाने के लिए टिप्स आज हमने दिए कि हम इस एग्ज़ाम को कैसे क्रैक कर सकते हैं। BRDS नागपुर में 5 साल से है और 20 साल से ये सेंटर चल रहा है अहमदाबाद में। इंडिया का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है जहाँ सबसे ज़्यादा बच्चे NID, NIFT और IIT में सेलेक्ट होते हैं। देखिए, आप मोबाइल लेने जाते हैं, टिफ़िन बॉक्स लेने जाते हैं, घर की टाइल लेने जाते हैं तो आप डिज़ाइन मांगते हैं, दुकान वाले को बोलते हैं और डिज़ाइन दिखाओ और डिज़ाइन दिखाओ। तो ये चीज़ है कि मार्केट में डिज़ाइन बढ़ रहा है। पहले एक टाइम ऐसा हुआ करता था कि एक घर, एक दरवाज़ा और एक विंडो, इसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन अब कोई भी आदमी फ्लैट लेने जाता है, कार खरीदने जाता है, यहाँ तक घर का प्रेशर कुकर लेने भी जाता है तो वो 4-5 डिज़ाइन देखता है और फिर फाइनल करता है। तो अब डिज़ाइन की मार्केट धीरे धीरे बढ़ रही है। इंजीनियरिंग एक अच्छी फील्ड है। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं डिज़ाइनर हूँ तो इंजीनियर ख़राब है, पर इंजीनियर का आपका अगर आपने लास्ट ईयर के 5 साल का रिकॉर्ड देखा होगा तो 1500 स्कूल कॉलेज बंद हो गए इंजीनियर। तो जब कोई भी कंट्री डेवलप होती है तो सबसे पहले इंजीनियर की डिमांड होती है और इंजीनियर के बाद अगला डिमांड आता है डिज़ाइन का। IIT दिल्ली और बॉम्बे ने MBA चालू नहीं किया, मेडिकल चालू नहीं किया, MBA नहीं चालू किया, उन्होंने डिज़ाइन ही क्यों चालू किया? क्योंकि उनको पता है IIT ने, उन्होंने स्टडी कर लिया है कि अब इंजीनियरिंग के बाद अगर हमें सेकंड सब्जेक्ट IIT में पढ़ाना है तो वो डिज़ाइन है। और एक IIT ने चालू किया, आज 7 IIT ने डिज़ाइन स्टार्ट कर दिया है और भविष्य में आने वाले टाइम में सभी IITs में डिज़ाइन चालू हो जाएगा और सीटें बढ़ जाएंगी। तो ये डिमांड को ही दिखाता है। हम जिस कंट्री में रह रहे हैं यहाँ पे सबसे पहले दिमाग में इंजीनियर और मेडिकल के अलावा कुछ नहीं आता है। यहाँ तक डॉक्टर भी सोचता है कि मेरा बच्चा डॉक्टर ही बने, लेकिन हमने ये भी देखा कि सचिन तेंदुलकर एक ही बन सकता है, सक्सेसफुल डॉक्टर एक बन सकता है। जो पेरेंट अपने बच्चों को फोर्सफुली डॉक्टर बनाते हैं या इंजीनियर बनाते हैं वो कभी सक्सेसफुल नहीं होते हैं, वो एक नॉर्मल इंजीनियरिंग के टैग लेके चलते हैं। तो यहाँ पे मैं ये कहूँगा कि जो बच्चे में क्रिएटिविटी है, ड्राइंग करता हो, कलर्स के साथ खेलता हो, तो आप ये मत समझिए कि वो ड्राइंग करता है तो वो बेकार स्टूडेंट है। डिज़ाइन के लिए सबसे बेस्ट स्टूडेंट है जो ड्राइंग करता है। दूसरा, एक स्कूल में अगर 100 स्टूडेंट पढ़ते हैं तो अगर मुझे ये देखना है कि कितने लोगों को ड्राइंग आती है
तो मुझे हार्डली 4 या 5 बच्चे मिलेंगे। तो ये फील्ड कभी ब्लास्ट भी नहीं होगी कि एक बार मैं बोलूँ कि चलो इंजीनियरिंग में बहुत पैसा है, कल को बहुत सारे डिज़ाइनर पैसा कमाने लगे तो इंडिया की पब्लिक क्या करी, कौन से कोर्स करें जिससे पैसा मिले, कौन सी इच्छा है वो नहीं, किस में पैसा मिलेगा। तो अगर कल को डिज़ाइन में पैसा मिलने लग जाए और सारे स्टूडेंट डिज़ाइन एग्ज़ाम देने लगें लेकिन क्रैक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें बेसिक नॉलेज चाहिए ड्राइंग, और ड्राइंग बहुत कम लोगों की खून के अंदर होता है, क्वालिटी होती है। तो ये फील्ड कभी ब्लास्ट नहीं होगा, ये फील्ड आगे सक्सेसफुली बढ़ेगा। और अगर आप देखेंगे न्यूयॉर्क में, पेरिस में, यहाँ पे हर कंपनी 2 इंजीनियर के साथ 4 डिज़ाइनर को रखती है अपनी कंपनी को बचाने के लिए। तो डिज़ाइन अभी आने वाले टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कंपनी डिज़ाइनर्स को नहीं रखेगी वो कंपनी ख़त्म हो जाएगी या मार्केट से आउट हो जाएगी। तो जॉब पोटेंशियल कितना है? देखिए, हाईएस्ट सैलरी 72 लाख मिला है यहाँ पे। अभी बहुत बड़े डेटा में नहीं मिले क्योंकि ये कोर्स अभी नया नया चालू है, 20-25 साल ही हुए। धीरे धीरे लोग इसमें जाएंगे, जुड़ेंगे, कोर्स करेंगे, बाहर निकलेंगे और फिर दूसरा इसमें सबसे अच्छी बात है कि मैं एक कंपनी के साथ काम नहीं, मैं 10 कंपनियों के साथ काम कर सकता हूँ। मैं डिज़ाइनर हूँ, आपके लिए भी काम कर सकता हूँ, आपके लिए भी काम कर सकता हूँ, फ्रीलांस भी कर सकता हूँ। गर्ल्स के लिए ये कोर्स बहुत अच्छा है, घर पे बैठ के भी कर सकते हैं। तो डिज़ाइन आने वाले टाइम में धीरे धीरे बढ़ेगा, एकदम तो नहीं बढ़ेगा लेकिन धीरे धीरे बढ़ रहा है। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि एआई क्या है। एआई है कि कंप्यूटर के अंदर आपने कुछ नॉलेज डाल दी और फिर आप उसको सर्च करते हैं तो वो निकाल के आपको देता है, ठीक है। क्रिएटिविटी में ऐसा नहीं हो सकता। क्रिएटिविटी में हम कुछ भी सोच सकते हैं, कंप्यूटर उतनी लेवल तक नहीं सोच सकता। तो जो डिज़ाइनर, हाँ, एआई को निगलेक्ट नहीं किया जा सकता, आपको उसके साथ चलना पड़ेगा, आप उसको हटा नहीं सकते। मतलब अगर डिज़ाइनर है तो आप एआई की भी हेल्प लें और अपने दिमाग की भी हेल्प लें। नहीं, देखो, टेक्नोलॉजी हर चीज़ के लिए अच्छी है। एक डॉक्टर भी, हॉस्पिटल में भी टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट है, इंजीनियर को भी टेक्नोलॉजी चाहिए, एरोप्लेन बनाने वाले को भी टेक्नोलॉजी चाहिए। टेक्नोलॉजी हर चीज़ के साथ जुड़ने वाला है। एक टाइम ऐसा भी आएगा कि हमारे घर में सारी चीज़ें सिर्फ बात करने से लॉक लग जाएगा, बात करने से टीवी बंद हो जाएगा, बात करने से पानी गर्म हो जाएगा। मतलब टेक्नोलॉजी अहम रोल अदा करती है हर फील्ड में। सर ने जैसे अभी बताया कि टेक्नोलॉजी हर जगह रहेगी और टेक्नोलॉजी अपग्रेड ही होने वाला है, लेकिन वो कौन से डिज़ाइंस में फिट होगी, किस चीज़ की ज़रूरत है, उसको डिज़ाइनर्स फुलफ़िल करेंगे। क्योंकि हम लोग जब टेक्नोलॉजी ऑलरेडी थी, लेकिन जो कंफर्ट अभी हम कार बनाते हैं, लेकिन कार के अंदर में जो कंफर्ट हम चाहते हैं वो एक डिज़ाइनर ही समझ के उसको कर पा रहा है। और जैसे हम लोगों के अक्रॉस कंट्री 86 सेंटर्स हैं, तो जो भंवर सर ने बताया कि हम लोग डिज़ाइंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो बच्चों को यही बताना चाहते हैं कि देखिए, आप अगर जिसमें भी मेहनत डालेंगे, आपका जिसमें इंटरेस्ट है, उस चीज़ को, पोटेंशियल को समझिए। क्योंकि डिज़ाइंस ऐसे हैं जो ग्लोबल हैं, एक आपके सिर्फ लोकल लेवल से करने से नहीं होगा, आपको समझना पड़ेगा कि इंडिया कहाँ जा रहा है, आगे की ज़रूरतें क्या है। जैसे अभी सोलार पैनल्स पे बहुत कुछ चल रहा है, तो बच्चों को हम लोग इसी चीज़ों से अपने सेंटर्स में अवेयर कराते हैं कि 20 साल बाद कंट्री कहाँ खड़ी होगी, 20 साल के बाद तो क्रिएटिविटी उसकी तरह से एनहांस करनी है और चीज़ों को समझना है और अपने पोटेंशियल को समझ के आगे बढ़ना है। अगर आप में क्वालिटी है तो आपको पैसा अपने आप मिलेगा और श्योरिटी भी अपने आप आ जाएगी, लोग आपके पीछे भागेंगे। और अपने आप अगर अपने इंटरेस्ट को चेस करते हैं तो दुनिया आपके सामने झुकेगी। और ये जो सारे कोर्स है वो स्किल रिलेटेड है। चाइना इतना आगे क्यों है? क्योंकि वहाँ पे सारे स्टूडेंट्स को स्किल बेस पे कॉलेज में एडमिशन मिलता है और स्किल बेस पे वो जॉब लेते हैं। देखिए, आज इंडिया में नागपुर, उदयपुर ऐसी कोई छोटी सिटी अब रही नहीं है। हर सिटी डेवलप हो रही है, हर जगह पे बड़ी बिल्डिंगें बन रही हैं, अच्छे होटल्स बन रहे हैं। और पहले जैसा नहीं रहा कि सिर्फ दिल्ली और बॉम्बे में कुछ चीज़ें मिलती थी, या मैकडोनल्ड है या डोमिनोज है। अब हर जगह हर चीज़ है, तो डिज़ाइन हर जगह पे होगा। तो नागपुर बोले या पूना बोले या और भी कोई छोटी सिटी बोलेंगे, डिज़ाइन तो सब जगह आने वाला है। रिजल्ट्स हम लोगों के आउटस्टैंडिंग है BRDS के, तो वही बता रहे हैं कि बच्चे कितने इच्छुक हैं जो IITs में प्लेस हो रहे हैं हर साल, NIDs में प्लेस हो रहे हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डिज़ाइन में, और नेफ्ट में। तो मैक्सिमम बच्चा जो बैठता है हमारे से, उससे 70 से 80% बच्चा हमारे IIT नेशनल कॉलेजेस के लिए सिलेक्ट होता है। तो इसमें स्कोप भी बहुत अच्छा है और इंटरेस्ट भी बच्चों का बहुत अच्छा है। और नागपुर का बहुत अच्छा रिस्पांस है डिज़ाइंस को लेके, वो आप देख सकते हैं हमारे आज डिज़ाइन एग्जीबिशन के थ्रू। नमस्ते, मेरा नाम जानवी जेठानी है। मैं हैदराबाद से हूँ और मैं मिस नेशन 2025 की विजेता हूँ।
मिस नेशन की विनर बनने के बाद मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली टू कम एंड बी गेस्ट ऑफ ऑनर एट द BRDS एग्जीबिशन इन नागपुर। एंड मैं जब से इस हॉल में आई हूँ तब से मैंने इतने सुंदर क्रिएटिव डिज़ाइंस, आर्ट, पेंटिंग देखे हैं। आई एम इन लव विद नागपुर ऑल ओवर अगेन। जब मैं इसी महीने पिछली बार आई थी तब भी मैंने ये बोला था कि नागपुर एक बहुत बहुत स्वीट सा शहर है, एकदम उसके ऑरेंजेस के जैसे। एंड अभी भी मुझे ये आप लोगों ने राइट प्रूव कर दिया है। यहाँ के स्टूडेंट्स इतने टैलेंटेड हैं and it's pure art, it's pure talent. I can't wait to get new Indian designers and talent from Nagpur. उम्र का मेरे लिए कभी एक दरिया नहीं रहा है। I have always thought कि आपकी उम्र जितनी भी हो आप हमेशा एक इम्पैक्ट छोड़ सकते हो आप जहाँ जाओ उन लोगों पर। एंड आई थिंक मिस नेशन के साथ और मेरे साथ वही हुआ। जब मैं यहाँ आई मुझसे भी छोटे, इनफैक्ट मुझसे भी बड़े, बहुत हर उम्र के लोग थे यहाँ जिनके साथ मैं compete कर रही थी। एंड ऑल ऑफ अस वी केम विद अ पर्पस इन माइंड कि हमें ह्यूमन लाइफ्स को टच करना है, उनके हाथ्स को टच करना है। इनफैक्ट आवर मोटो फॉर मिस नेशन वाज से नो टू ड्रग्स। एंड उस मोटो को लेके हम लोगों ने मिस नेशन जैसा एक बहुत ही ब्यूटीफुल इवेंट किया है। आई थिंक हर उम्र में हम ह्यूमन लाइफ्स को, ह्यूमैनिटी को टच कर सकते हैं एंड दैट्स व्हाट आई हैव ट्राइड टू डू। आई एम ग्लैड आई वाज एबल टू डू इट। यूथ के लिए मेरा यही संदेश है कि पहले तो से नो टू ड्रग्स, जो हमारा मिस नेशन 2025 का मोटो था। एंड दूसरा, यहाँ BRDS एग्जीबिशन में आने के बाद मैंने देखा है दैट डिज़ाइनर्स की थोड़ी कमी पड़ रही है इंडिया में, बिकॉज स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई, दे आर नॉट एबल टू चूज़ डिज़ाइन एज अ सीरियस फील्ड फॉर देमसेल्व्स। एंड दिस इज़ समथिंग दैट आई वांट टू एनकरेज देम टू डू कि अगर आपका हार्ट क्रिएटिव है, अगर आप आर्ट में बहुत अच्छे हैं, आप अगर आपको स्केचिंग या पेंटिंग आती भी हो ना आती हो, बट इफ़ यू आर क्रिएटिव एट हार्ट देन प्लीज़ कंसिडर डिज़ाइन एज अ सीरियस फ्यूचर, बिकॉज यहाँ बहुत स्कोप है, आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं। एंड स्पेशली नागपुर के स्टूडेंट्स बहुत टैलेंटेड है। सो ऑलवेज फॉलो योर हार्ट, फॉलो योर पैशन एंड यू विल ऑलवेज सक्सीड। बिटवीन नागपुर डिज़ाइनर्स आई थिंक मैं हैदराबाद से हूँ पर्सनली, एंड आई हैव ऑल्सो बिन टू डिफरेंट स्टेट्स एंड सिटीज़ अक्रॉस इंडिया। नागपुर एक ऐसा शहर रहा है, मैं यहाँ पे सिर्फ 2 बार ही आ पाई हूँ और इसी महीने में मैं 2 बार आई हूँ। नागपुर के बारे में आई जस्ट वांट टू से कि यहाँ के लोग बहुत हम्बल हैं। तो इवन इफ़ दे आर एक्सट्रीमली टैलेंटेड, उनकी ह्यूमिलिटी इतनी है दैट दे आर नॉट एबल टू पोर्ट्रेट टू द वर्ल्ड दैट यू नो दे आर द बेस्ट इन द बिजनेस। मैंने यहाँ पे जो नीचे आर्टवर्क एक्सपीरियंस किया है, आई डोंट थिंक आई हैव सीन इट इन माई ओन सिटी पर्सनली। मैंने बॉम्बे में भी ऐसा आर्टवर्क ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं किया। यहाँ पे आई हैड द प्रिविलेज टू सी फ्रॉम स्क्रैच देव मेड सच ब्यूटिफुल डिज़ाइंस एंड द वर्ल्ड रियली नीड्स टू एक्सपीरियंस व्हाट नागपुर हैज़ टू ऑफर। सो लेट्स सी सम टैलेंट फ्रॉम हियर। पेरेंट्स के लिए मेरा यही मैसेज है दैट मैं खुद आई यूज़ टू डू अ कॉर्पोरेट जॉब एंड मेरे पेरेंट्स को मुझे कन्विंस करना पड़ा टू फॉलो माई पैशन। तो पेरेंट्स के लिए मेरा यही मैसेज है दैट ऑलवेज बी सपोर्टिव ऑफ योर चिल्ड्रन, क्योंकि आपका चाइल्ड आप जितना इमेजिन कर रहे हो उससे बहुत ज़्यादा, उसका बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है इफ़ उनका कहीं दिल लग जाता है। तो अगर उन्हें डॉक्टर, इंजीनियर ऐसा नहीं बनना, अगर उन्हें डिज़ाइन में एक सीरियस फ्यूचर परस्यू करना है तो उन्हें प्लीज़ करने दीजिए, बिकॉज आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका बच्चा एकदम सेलिब्रिटी बन के आएगा इस फील्ड में से। बिकॉज कल एज सर्स मैंशनड इन द सेमिनार की डिज़ाइन का बहुत ज़्यादा स्कोप है इंडिया में। तो प्लीज़ लेट योर चाइल्ड परस्यू their passion for design, let them explore their creativity and आपके देखते ही देखते आपका बच्चा बड़ा होकर सेलिब्रिटी बन जाएगा। तो it's very difficult to choose, क्योंकि मैं तो ढंग से स्केच नहीं कर पाती एंड for someone like me to be able to judge them it's very impossible. But हाँ, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ that each and every art piece that I experienced here was very unique and beautiful in its own way. Choice करना तो एकदम नामुमकिन है, but just keep growing, keep believing in yourself. आप सबसे अलग हो, just keep growing.